बस यही बताइए, 8 साल से सरकार है, कामकाज से कितनी संतुष्ट है यूपी की जनता? हर वक्त गाड़ी आपको अवेलेबल है, नोएडा डिपो में मिलेगी। हाँ, भाजपा सरकार से तो 90% संतुष्टि है। हमारे और पिताजी मर गए, बेहू कह गए कि हमने ऐसा शासन कभी न सुना और न देखा। शिक्षा में सुधार की जरूरत है। शिक्षा बहुत महंगी है। पेट तो हम भर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, बच्चों को पढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट है। 90% गुंडागर्दी में और उसमें सुधार है। व्यापारी को से, लड़कियां को से। केवल बीजेपी, कोई नहीं। क्यों आना चाहिए बीजेपी? खत्म कर दिया ना। पर यहाँ कुछ कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है। अरे वो हो रही है तो बड़े लोगों ने बोले, गरीब ने कौन सुना। इस वक्त हम गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। तो देखिए जिस तरीके से अभी हम पहुंचे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि बस डिपो है और यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जो यूपी के ही हैं, क्योंकि ये यूपी का ही बस डिपो भी है। तो 8 साल से बीजेपी की सरकार है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ का जो शासन है क्या कैसा रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, जो राजनीति है वो 2017 से पहले की भी देखी होगी, 2017 के बाद की भी देखी होगी। उसमें क्या बदलाव आया, किस तरीके से समीकरण बनेंगे इस बार सरकार को लेकर, किस सरकार आएगी या जाएगी, तमाम हमारे सवाल होंगे और जवाब देने के लिए यही जनता मौजूद है। आइए बात करते हैं। अंकल जी क्या नाम है, आप बताइए। रोहित। बताइए। बहुत अच्छा डिपो, मेरा संचालन चलता है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। बट क्या है, सवारियाँ नहीं होती तो गाड़ी को होल्ड भी करना पड़ता है, और सवारियाँ होती गाड़ी टाइम टू टाइम मिलती है। हर वक्त गाड़ी आपको अवेलेबल है, नोएडा डिपो में मिलेगी, ठीक है ना। आप जो है कहीं भी जाएं, हर रूट की गाड़ी आपको यहाँ से मिलेगी, ये कहना है मेरा। अच्छा, तो मतलब व्यवस्था सही है यहाँ? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत जैनमन व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है। बस यही बताइए, 8 साल से सरकार है, कामकाज से कितनी संतुष्ट है यूपी की जनता? भाजपा सरकार से, हाँ, भाजपा सरकार से तो 90% संतुष्टि है। यूपी में 90% संतुष्ट है। 10% की कमी कहाँ रह गई? नहीं, मेरे लिए तो कोई 100% सही है, 100% सही है। हमारे और पिताजी मर गए, बेहू कह गए कि हमने ऐसा शासन कभी न सुना और न देखा। चोर नहीं रहे, अब तो सब चोर खत्म कर दिया गया, और खत्म कर दिए। और दम पहले तो आदमी लूट। 10% में मेरा मैडम कहना है कि 10% में शिक्षा में सुधार की जरूरत है। शिक्षा बहुत महंगी है। पेट तो हम भर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, बच्चों को पढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट है। बस इस पर काम करने की जरूरत है। शिक्षा बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। सरकारी में क्या महंगी है? सरकारी जो है, सरकारी में लिमिटेड सीटें हैं, कितनों को पढ़ाएंगे? सरकार आए दिन कहती है भर्तियां हो रही हैं, जो टीचर्स हैं उनके बच्चों दाखिले भी बढ़े हैं। जी जी हाँ, भर्तियाँ हो रही हैं। जो बच्चे जिस लायक हैं उस लायक कंपटीशन पास कर रहे हैं, उनको जगह मिल भी रही है। लेकिन हाँ, शिक्षा पे और जरूरत है, बेसिक लेवल पे ज़्यादा काम करने की जरूरत है। नहीं है तो चालक परिचालक कहाँ से लेके आएंगे? अंकल जी आपसे बात करेंगे। आपने कहा कि आपके दादा परदादा कह गए हैं कि बहुत अच्छी सरकार आई है, तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए शब्द निकल रहे हैं, पूरी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लिए? पूरे देखो, बीजेपी का आदमी नहीं है वो भी कहेगा, समाजवादी पार्टी का आदमी होगा वो भी कहेगा। हमने सुना है कि भाई योगी का शासन बहुत अच्छा चल रहा है, गुंडागर्दी खत्म होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम लोगों को अब ये टेंशन नहीं होती। जैसे एक बार हमारी बस में किसी चालक को कार वालों ने पकड़ के और ऐसा वो डंडा मारा कि उसका हाथ टूट गया था। बताओ, अब ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो उसको 24 घंटे में उसको सिखा देंगे कैसे दुनियादारी चलती है। अब कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा शासन है। हाँ, लेकिन तमाम कई सारे आरोप भी लगते रहते हैं कि कई राजनीतिक मुद्दे, कई बयानबाजी को लेकर, धर्म की राजनीति को लेकर, बुलडोजर एक्शन को लेकर। देखो हम मतलब चालक हैं इस रोडवेज के, हमें राजनीति से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। लेकिन सब टोटल मिला के, जैसे वो अभी भाई साहब कह रहे थे कि 90%, वास्तव में 90% गुंडागर्दी में और उसमें सुधार है। व्यापारी को से, लड़कियां को से, लड़कियां। अरे नया कर के यार, परेशानी तू ना समझते यार, मेरे हाथ है। एक करके बोलिए, बताइए। कोई बात नहीं, आप इससे बात कर लो। हाँ बताइए। मैम ऐसा है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट वही दिक्कत है, गाड़ियाँ हो गई ज़्यादा, सवारियाँ थोड़ी कम है। अब मशक्क़त इतनी करनी पड़ रही है कि वहाँ जाके आवाज़ वो करना, समझ रही, रात के 1 बजे 11 बजे गाड़ी पहुँचती है, वहाँ से गाड़ी को निकालना, ठीक है, उसके बाद इनकम भी देना। हालांकि हमारे अधिकारी गलत नहीं है, बट जो है मतलब जो है गाड़ियाँ बढ़ रही हैं तो सवारी कम होंगी, ठीक है ना। योगी कैसे नेता लगते हैं? योगी तो बहुत बढ़िया आदमी है, बाबा तो बाबा ही हो तो है, समझे नहीं। अखिलेश है ना, है नहीं। हाँ अखिलेश तो कहानी खत्म है।
क्या लग रहा है 27 में अब किसकी सरकार आनी चाहिए? 27 में बाबा जी गए हैं, कौन सी आफत है और का बाबा जी को ले जाओ संग। अंकल जी क्या लग रहा है 27 में किसे आना चाहिए यूपी के विकास को अगर हम ओनली बीजेपी, केवल बीजेपी, केवल बीजेपी, कोई नहीं। क्यों आना चाहिए बीजेपी? गुंडागर्दी खत्म कर दिया ना, गुंडागर्दी खत्म कर दी। कभी आप रोड पर नहीं निकल सकते थे, आप खुलेआम जा रहे हो, आप जहाँ भी जा रहे हो आप, तो इसलिए बीजेपी चाहिए। इससे पहले की मतलब क्या कानून व्यवस्था सख्त नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल सख्त नहीं थी। सरकार आई चली गई, लेकिन बाबा जैसा किसी सरकार ने काम नहीं किया, कोई नेता नहीं आया। हम तो ये कहेंगे बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी रहेंगे। निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, आप कहाँ से हो? मैं अलीगढ़ से हूँ। वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो विधायक कौन है वहाँ पे, बीजेपी से हैं? संदीप कल्याण सिंह का नाती। निचले स्तर पे जो काम है बीजेपी के जो विधायक है वो कैसा कर रहे सही चल रहा है, फैसला चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई गलती नहीं है। हैं? चलिए और लोगों से पूछेंगे। अंकल जी क्या लग रहा है यूपी में कैसी सरकार के कामकाज चल रहे हैं? हमारे तो सबके सही दिख रहे हैं, सब सही चला रहे हैं, हमें क्या करना है। उससे पहले कैसे चल रहे थे जब अखिलेश की सरकार थी? अखिलेश की में क्या है, वही जैसे अब है वैसे जब से, जैसे मजदूर है ऐसे जब मजदूरी करे ना, तो अखिलेश ने कुछ दिया और ना ही बाबा ने कुछ दिया। या तो मजदूरी और करना है, कट के और आ रही है हमारी तनख्वाह। पर यहाँ कुछ कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है। अरे वो हो रही है तो बड़े लोगों ने हो रही है, गरीबों ने कौन सुनना है? गरीबों के लिए नहीं हो रही सुरक्षा? कुछ नहीं, गरीबों के तो तनख्वाह में तो पैसा कट के आ रहे हैं। बताओ बाबा क्या कर रहे हैं? अंकल जी आप चले गए थे, आप अरे सर, बेरोजगारी की देश में मुख्य समस्या है। जब शिक्षा हमारे देश में नहीं है, बेरोजगारी है, गरीब आदमी किसान आदमी से ही हमारा देश में संचालन चल रहा है, और वही अगर कमज़ोर है तो हमारा देश विकास क्या करेगा? तो इसकी समस्या का समाधान हो, कोई सरकार हो, हम उसके साथ हैं। नहीं, गरीबों का मतलब कैसे नहीं, सरकार गरीबों कहती को है शिक्षा थोड़ी राहत दी जाए। जैसे गरीब के बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, तो उनको थोड़ी राहत दी जाए सरकार के द्वारा। और इसके अंतर्गत कोई भी सरकारी संस्था से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कर्मचारी, उसे भी थोड़ी राहत दी जाए, टाइम से वेतन आए। जितने तमाम सवाल खड़े करे हैं उस पर मैं एक दो बातें आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कही कि मतलब गरीब आदमी की, वो कहते हैं हमने राशन दिया। आपने कही शिक्षा की, वो राशन से विकास नहीं होता। आप जानकार हो, प्रभारी हो, मान लो शिक्षा, सड़क, रोजगार, इससे देश में विकास हो सकता है। वो कहते हैं शिक्षा पे और सड़क पे हमने काम किया, रोजगार। स्कूलों की कंडीशन देखो, आप किसी प्राइमरी में जाइए आप, जैसे बिहार में हमारे BSO साहब गए थे तो उन्होंने ABCD लिखवाई थी बच्चों से, ABCD नहीं लिखवाई। तो बताओ क्या हम विदेशों में अपने देश की कंपेयर करेंगे? तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो हमारा देश विकास कर सके, गिनती में आ सके, और हम लोग भी अपनी पारिवारिक मर्यादा को अच्छा बना सकें। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी कैसे हुई है यहाँ से उधर कहीं जाने में? सड़कों की व्यवस्था कैसी है? रोडवेज की व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ से। बढ़िया है। हाँ सड़कें बन रही है जब से योगी सरकार आई है। हाँ, योगी सरकार आई है जब से, बसों की और बहुत बढ़िया सुविधा है। कोई सड़कें कहीं टूटी, कुछ तरीके का कोई हादसा तो नहीं होता? नहीं, सारी सड़कें बनी हुई हैं ऑल यूपी। योगी के काम कैसे थे और उससे पहले की सरकारों के काम कैसे थे? पहले थोड़े कम काम थे, अब बहुत बेहतरीन काम है। ये बताइए, आप ड्राइविंग करते हैं तो कनेक्टिविटी कैसी हुई है जब से बीजेपी आई है? सही है, पहले से भी सही है, सुधार है, काफ़ी सुधार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सुधार है। कुछ सड़कें वड़कें बनी हैं? हाँ, सड़कें तो बहुत बनी है, हाईवे वगैरह बढ़िया बने हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चलने में बहुत आसानी है, पहले से बहुत सुधार है, बहुत काफ़ी सुधार है। पहले बहुत दिक्कतें रहती थी, रोड ख़राब है, पतले रोड थे और गड्ढे भी थे, अब काफ़ी हाईवे बन गए, उससे आसानी रहती है। 600-700 किलोमीटर रोज़ाना पड़ना, गाड़ी चला के आ जाते वापसी यहाँ से। लाइटें वाइटें कैसी हैं सड़कों पे? लाइटिंग की व्यवस्था कैसी है? लाइटिंग व्यवस्था सही है, कुछ सिंगल रोड है ना, जैसे अभी जो सही नहीं है, बकाया जो सिंगल रोड है ना, मतलब बहुत कम रह गए हैं, बकाया जो रोड है ना काफ़ी सही बन गए। अंकल जी क्या नाम है आपका? महिपाल है, क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाऊं, गाड़ी चलाते हो? कैसा चल रहा है आपका काम? सही चल लो। कहाँ से कहाँ तक की गाड़ी चलाते हैं आप? लोकल चलाऊं बड़ी। हाँ, किसी तरह की कोई समस्या, कोई रास्ते में कोई वैसी? ना कुछ नहीं है, मेरी कंपनी चलाए। अच्छा ये बताइए, 8 साल हो गए हैं योगी सरकार को, अब तक कुछ आप तक सुविधाएं पहुंची है, कुछ काम किया है, कामों से संतुष्ट हैं? ठीक ठाक हूँ, आ रहा हूँ तो। ठीक है, हाँ सब काम अच्छे हैं। हाँ,
बात करने की कोशिश करेंगे, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रोज़गार का मुद्दा यूपी में उठता है कि रोज़गार नहीं है और यूथ पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट बताया जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सचिन कुमार, यूपी से ही हैं? यूपी से हूँ। यूपी में यूथ हैं आप, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? अभी जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते हैं, क्या करते हैं? अभी तो ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो ये कहा जाता है कि यूपी में रोजगार नहीं है, यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा, ये विपक्ष के आरोप रहते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? रोजगार तो है ही कहाँ, कहीं पर भी जाओ क्या कहते हैं इंटरव्यू लेने के लिए आइए, सारे के सारे गवर्नमेंट चीज़ें सारी प्राइवेट हो चुकी हैं। किसी भी कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए आइए, रिश्वत सबसे पहले मांगते हैं। किसी कहीं पर भी चले आइए या किसी कंपनी में चले जाइए, क्यों बाहर दल्ले बहुत बैठे मिलेंगे कि हम ड्यूटी लगवा देंगे। और सैलरी की बात करें तो सैलरी 8-9 हज़ार 10,000 रुपये, आज की डेट में 10,000 रुपये घर किसका चल रहा है। और जो गाँव से लोग शहर में रहने के लिए आ रहे हैं, 10,000 रुपये में 4 से 5,000 रुपये तो रेंट दे रहे हैं, और फिर खाएंगे पिएंगे, कमाने के लिए आए हैं, कमाएंगे क्या? कुछ भी नहीं है, इतना ही मिल रहा है। अब रोजगार तो है ही है। ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं भी खुद ग्रेजुएशन करा हुआ हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ। मुझे जॉब खुद नहीं मिली है कहीं पर भी, क्योंकि मेरे पास पैसे देने के लिए पैसा नहीं है किसी के पास में। अपनी जैसी भी है घर परिवार चला रहा हूँ अपना। तो जिस तरीके से मतलब ये मुद्दा रहेगा, जैसे 27 में इलेक्शंस होंगे तो यूथ का ये मुद्दा रहेगा रोजगार। रोजगार है, देखो शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ, मेडिकल के क्षेत्र में चले जाओ, मुझे तो सब जगह धांधलीबाजी ही मिलती है। मैंने तो उठाना चाहें तो हर किसी का अपनी मर्जी से होती है। किसी के पास में किसी का ज्ञान कैसा है, किसी का कौन कैसा चलना चाहता है। मेडिकल लाइन में चले जाओ, चाहे एजुकेशन में चले जाओ। अभी शिक्षा मित्रों में प्राइमरी स्कूल 5,000 बंद हुए हैं, क्यों हैं? और टीचरों की भर्ती कहाँ निकल रही है? 2018 से भर्ती नहीं निकली अभी तक। बीएड करने वाले फ्री बैठे हैं घर पे। अच्छा, तो जिस तरीके से अभी ये तो आपने बताया कि किन किन चीज़ों पे काम होना चाहिए, ये मुद्दे भी हो सकते हैं आने वाले इलेक्शंस के यूथ के बाकायदा, लेकिन जो कामकाज है सरकार के, आपको कुछ कामों से संतुष्टि हुई या नहीं हुई? योगी सरकार को आप ऐसे कैसे? काफ़ी योगी सरकार से या बीजेपी सरकार है जो भी है, अदरवाइज आधे से ज़्यादा 50% तो मैं सारे कामों से संतुष्ट हूँ। जैसे रोडवेज का, नितिन गडकरी जो रोड हैं, रोड भी काफ़ी अच्छे हैं, फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं। कहीं पर भी जाएं तो सब चीज़ अच्छी हो रही है, पर थोड़ी बहुत कहीं पर भी कानून व्यवस्था अदरवाइज गलत भी लगती है, कहीं पर अच्छा भी लगता है। जी, विकास हुआ है मतलब 17? विकास हुआ है। आंटी जी, दीदी आपसे बात करेंगे कि महिला सुरक्षा कैसी है यूपी में? बहुत अच्छी है। अच्छा, मतलब जितना कहें उतना कम है। अच्छा, मतलब पहले क्या था, क्योंकि महिला सुरक्षा व्यवस्था पर काफ़ी अच्छा यूपी को अब बताया जाने लगा है। पहले ऐसी क्या दिक्कत थी, क्योंकि आपने उससे पहले भी देखा होगा सरकारों के कामकाज को, उससे पहले महिलाओं को किस तरीके की सेफ्टी नहीं महसूस होती थी? मतलब महिलाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। नहीं। जो योगी सरकार में है वो पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं है कि नहीं था कि मतलब महिलाओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा हो। आज योगी सरकार है तो हमें बीजेपी पे कम लेकिन योगी जी पे ज़्यादा विश्वास है। अच्छा, मतलब वो हैं तो सब ठीक है, सेफ़ है। हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं स्कूल कॉलेजों में, तो वो सेफ़ है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था पे सरकार ने काम किया है, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं कि यूपी में विकास कार्य और भी हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे विकास कार्य आपको दिख रहे हैं? बहुत दिख रहे हैं मेरे ख्याल से। तो थोड़ा समय अगर और होगा तो और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए जो व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं उनको संभालने के लिए टाइम चाहिए। अभी हम लोग घर की व्यवस्थाएं नहीं संभाल पाते हैं, और योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, तो थोड़ा सा तो टाइम चाहिए। और टाइम अगर हम नहीं देंगे तो हम उनसे कुछ भी नहीं, मतलब उम्मीद नहीं कर सकते किसी से भी। अगर हम अपने परिवार को संभाल रहे हैं और हम कुछ बिगड़ गया है उसके लिए हम टाइम नहीं देंगे तो वो भी नहीं संभलेगा। तो ये तो पूरा देश है। तो जिस तरीके से 8 साल हुए हैं अब तक, क्या लग रहा है जितना काम 8 साल में हो जाना चाहिए था उतना हुआ? उससे ज़्यादा। हाँ, अभी 2 साल और पड़े हैं, और क्या उम्मीद रखते हैं कि इन 2 सालों में यूपी में क्या बदलाव देखने को मिले? देखिए उन्होंने अपनी कोई ना कोई रणनीति बनाई होगी, और रणनीति पर अगर वो चल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? तो वो वही जानते हैं और अच्छा करेंगे बस। हाँ, तो
तो देखिए अभी हम यहाँ पर मौजूद थे नोएडा में, और जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आई हैं, हमने योगी सरकार के बारे में भी बात की है, क्योंकि अभी तो सत्ता में वही है, तो किस तरीके के कामकाज है, जनता कितनी संतुष्ट है, किस चीज़ पर लगाम लगी हुई है, कानून व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा उनकी सराहना की जा रही है। लेकिन जो हालांकि रोज़गार का मुद्दा है वो लगातार बना हुआ है। भ्रष्टाचार की बात की जाती थी कि वो ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी जो भैया हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने बताया कि कई एजेंट्स हैं जो बीच में पैसा खाने वाला काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पर सरकार पे 2 साल हैं, अपना इन चीज़ों पर सुधार करें और आगे के जो मुद्दे जनता बता रही है, जिन चीज़ की समस्या है उस पर काम करें। तो 27 में देखना होगा सरकार किसकी आती है, किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती। बाकी रेस में तो अभी लगातार सभी बने हुए हैं।